नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी आज की मुताला कुरान क्लास में हम रमज़ान अल मुबारक और रोज़ों के बारे में कुरान हकीम से और अहादीस मुबारका की रोशनी में मुताला करेंगे। हमारी आज की फ़हम कुरान क्लास के अबवाब हैं, 6 अबवाब हैं। सबसे पहले रोज़ों की फ़र्जियत के बारे में, फिर रमज़ान मुबारक और रोज़ों की फजीलत, फिर रोज़ों के अजर, रोज़ों के इल्तिज़ाम और एहतराम, और रमज़ान मुबारक में बड़े अजर वाले कुछ काम, और रोज़ों के चंद अहम मसाइल। तो ये 6 टॉपिक्स हैं हमारे, जिन पे आज हम कुरानी आयात और अहादीस मुबारका की रोशनी में बात करेंगे। बहुत सारी कुरानी आयात और बहुत सारी अहादीस का हम मुताला करेंगे, और उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी इंशाअल्लाह, रमज़ान और रोज़ों के हवाले से। तो हमारे साथ रहिएगा आखिर तक। तो सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 183 देखिए। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर लिख दिए गए हैं यानी फर्ज कर दिए गए हैं, सियाम यानी रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले जो लोग थे उन पर फर्ज किए गए थे, उन पर लिखे गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी तकवा की सिफ्त इख्तियार करो। अब देखिए, रोजे से क्या मुराद है। सियाम, सोम, ये रोजा का मस्दर है, और इस रोजा रखने की शरई मानी है कि रोजा की नीयत से सुबह सादिक से सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और जिमा यानी मियाँ बीवी के हम बिस्तरी से रुके रहने का नाम सोम है, रोजा है। और तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। ये रोजे की हिकमत बयान फरमाई कि इस्लामी रोजे का मकसद इंसान के नफ्स को अजाब देना नहीं है, बल्कि दिल में तकवा यानी बचने की आदत पैदा करना है। कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करते हुए सुबह से शाम तक इन हलाल चीजों से बचेगा, तो वो इन चीजों से जो हमेशा के लिए हराम है रोजा की हालत में बदरजाए ऊला बचेगा, और उसको एक आम आदत भी उसकी पैदा होगी हराम चीजों से बचने की। इस तरह रोजा गुनाहों से बचने का और बचने की आदत का जरिया बन जाता है। रोजा जो है वो अल्लाह पर खूबसूरत ईमान का एक खूबसूरत सबूत है। अगर अल्लाह पर ईमान न हो तो इंसान रोजा नहीं रख सकता। हमारा ईमान है कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसीलिए हम छुप कर कुछ खाते पीते नहीं हैं, और ये वो फर्माबरदारी है कि जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। यानी रब की तरफ से जो हुक्म आता है हम उसको मानते हैं, सरे तस्लीम खम करते हैं, हम खाने पीने को छोड़ देते हैं। हम शैतान नहीं है कि इनकार कर दें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना नहीं है और शहवत से रुके रहना है, तो हम रुके रहते हैं। हम फर्माबरदार हैं, रोजा फर्माबरदारी का नाम है। बाकी तमाम इबादत जो हैं वो उसमें कोई ना कोई तो देख रहा होता है। नमाज है, ज़कात है तो किसी को दी जाती है, हज है तो लोगों के सामने है। लेकिन रोजा ऐसा है कि जो अल्लाह पर ईमान का सबूत है, यानी हम यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसीलिए हम कुछ खाते पीते नहीं हैं। वरना हम कुछ खा पी लें तो किसे पता कि हमने कुछ खा पी लिया। इसीलिए इसका अजर भी अल्लाह की तरफ से बहुत ज्यादा है। और इस तकवा का लाजमी नतीजा ये होना चाहिए, जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। फिर वहां हम क्यों ये भूल जाएं, जब किसी पे कोई जुल्म करे, जब किसी का हक मारे, तो उस वक्त क्यों भूल जाए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और वो ये सब जानता है। तो रोजे रखने का जो एक मकसद है और असल मकसद है वो यहाँ बयान किया गया है कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर पैदा हो। अगली आयत देखिए, सूरह बकरा ही की 185 नंबर आयत है। फरमाया गया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, हुदन लिन्नासी, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है, व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो हिदायत देने वाली हैं यानी राह रास्त दिखाने वाली हैं, वल फुरकान, और कसौटी हैं यानी हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली हैं। फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, लिहाजा अब से जो कोई इस महीने को पाए उसको लाजम है कि इस शहर के इस महीने के पूरे रोजे रखे। वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे।
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, यानी अल्लाह का इरादा है कि तुम्हारे साथ नरमी करे। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए सख्ती का इरादा नहीं रखता। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, और इसलिए यह तरीका तुम्हें बताया जा रहा है वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार और एतराफ करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और शुक्रगुजार बनो। तो रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो मुराद इससे ये है कि कुरान करीम एक साथ आसमान अव्वल पर रमजानुल मुबारक के महीने में लैलतुल कद्र को नाजिल हुआ, और इसी को लैलतुल मुबारक भी कहा गया है। और उसके बाद वहां से इस आसमान दुनिया से हस्बे हालात 23 सालों तक उतरता रहा। इसलिए यह कहना कि कुरान रमजान में या लैलतुल कद्र या लैलतुल मुबारक में उतरा, ये सब सही है, क्योंकि लोहे महफूज से तो रमजान में ही उतरा है, और लैलतुल कद्र और लैलतुल मुबारक ये एक ही रात है, यानी कद्र की रात जो रमजान में आती है, जिसे हम शब कद्र कहते हैं। कुरान मजीद और रमजान मुबारक का आपस में निहायत गहरा ताल्लुक है। ये कुरान ही की अजमत है कि जिस महीने में उतरा वो महीना खास हो गया, जिस रात में उतरा वो रात फजीलत और बरकत वाली हो गई, वो रात खास हो गई। जिस नबी पर उतरा वो सैयदुल अंबिया हो गए, जिस जुबान में उतरा वो जुबान खास हो गई, और जिस उम्मत पर नाजिल हुआ वो उम्मत भी खास हो गई। ये कुरान की अजमत है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में यानी रमजान में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कुरान का दौरा किया करते थे हर साल। और जिस साल आपका विसाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 2 मरतबा कुरान का दौरा किया। और इसीलिए मुसलमानों को भी यही हुक्म है कि रमजान में बतौर खास कुरान करीम की तिलावत कसरत से करें, और इसीलिए रमजान में क़यामुल लैल की भी खुसूसी ताकीद की गई है, क्योंकि रमजान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है, और रमजान की फजीलत कुरान ही की वजह से है। और फिर आखिर में फरमाया गया वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम इस तरह से रोजे रख के तुम कुरान हकीम जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमत नाजिल फरमाई है, अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई है, उसका शुक्र अदा करो। तो ये भी गोया रोजों का एक मकसद हुआ। अब देखें, अगर जिंदगी भर कुरान खोल कर ना देखा और ये ना जाना कि रब हमसे क्या चाहता है, रब ने हमें किन चीजों का हुक्म दिया है, किन चीजों से रोका है, क्या कुछ करने का कहा है, हमसे क्या बातें की हैं, तो फिर ये कुरान जैसी अजीम शान नेमत का कैसा शुक्र अदा किया, ये कैसी शुक्रगुजारी होगी। ये तो नाशुक्री होगी, ये तो कुफरान नेमत हुआ। और फिर जब नाशुक्री की जाए, कुफरान किया जाए, तो उसकी अल्लाह ताला फिर सजा भी देता है। इसीलिए इकबाल ने फरमाया था ना कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो देखिए, तकवा की सिफ्त और शुक्रगुजारी 2 मकासद हुए रोजों के। और इसमें जो हिकमत है वो ये है कि हमारे लिए अल्लाह का हुक्म, हम मुत्तकी हैं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, हमारे लिए अल्लाह का हुक्म अहमियत रखता है। असल अहमियत अल्लाह की हुक्म की है। वो हमें जो हुक्म देगा हम वो मानेंगे। वो चाहे तो हलाल चीजों से रोक दे, वो जो चाहे हमें हुक्म दे, हम उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे। आप देखें, शैतान को भी अल्लाह ने एक हुक्म दिया था कि आदम के सामने सजदा करो, लेकिन उसने तकब्बर किया, उसने अल्लाह के हुक्म को झुटलाया और वो मरदूद होके रहा। हम शैतान की राह पे नहीं चलते, हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म भी आता है, जिस तरह का भी हो, हम उस पर ईमान लाते हैं और हम उसको बजा लाते हैं। और देखें कि हम हजर अस्वद तक को बोसा देते हैं, हालांकि वो एक पत्थर है, लेकिन क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे लिए अल्लाह का हुक्म अहमियत रखता है। हम अल्लाह के सामने अपनी फरमाबरदारी, आजिज़ी और कमजोरी का इजहार करते हैं। तो यही तकवा है कि जो मकसूद है रोजों से भी। और रोजा सिर्फ फर्ज ही नहीं है बल्कि रुकने इस्लाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्स, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। शहादती अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि नहीं है कोई माबूद मगर एक अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। व इकामिस सला, और नमाज कायम करना, व ईता इज ज़का, और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना, व सौम रमजान, और रमजान का रोजा रखना।
तो साबित हुआ कि रोजा महज फर्ज ही नहीं है बल्कि रुकन इस्लाम है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर रखी गई है उनमें से एक है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने रमजान का एक रोजा भी छोड़ा बगैर किसी रुखसत यानी माकूल उज़र के और बगैर किसी मर्ज के, तो अगर वो सारी उम्र के रोजे भी रखे तब भी वो इसकी कज़ा नहीं हो सकते। देखें कितनी बड़ी अहमियत है रमजान के रोजों की। तो इस पहले हिस्से में हमने रमजान की फर्जियत के बारे में जाना कि रोजे हम पे फर्ज हैं और रोजा रुकन इस्लाम है, और इसका मकसद यह है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो, परहेजगारी पैदा हो और हम इसके जरिए से नेमत कुरान पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हम फजाइल रमजान के हवाले से जानेंगे। तो रमजान नेकियों का मौसम बहार है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फुतिहत अबवाबुस समा। और एक दूसरी रवायत में ये अल्फाज हैं कि फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वगुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वसुलसिलत शयातीन, और शयातीन बांध दिए जाते हैं। और एक रवायत में ये अल्फाज भी आए हैं कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो मुराद एक ही है कि जन्नत के दरवाजे, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये रमजान की खासियत है, ये रमजान की फजीलत है और ये जहन्नम से आजादी हासिल करने का महीना है। एक और हदीस मुबारक आपके सामने है, फरमाया गया कि जब रमजान की पहली रात आती है तो शयातीन जिन जो बुराई फैलाने पर कमर बस्ता रहते हैं बांध दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर उनमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फिर उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ भलाई के तालिब आगे बढ़ और ऐ बुराई के तालिब रुक जा। और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोग हैं जो आग से बचने वाले हैं, और ये हर रात को होता है। यानी अल्लाह ताला रमजान की हर रात अफ्तारी के वक्त में लोगों की एक तादाद को जहन्नम से आजाद फरमाता है। यानी अल्लाह ताला हर अफ्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नम से आजाद करता है, और ये रमजान की हर रात को होता है। तो ये जहन्नम से निजात का महीना है। रोजा जिस्म की ज़कात है। एक और देखें हदीस आपके सामने है, फरमाया गया कि हर चीज की ज़कात होती है और आदमी के जिस्म की ज़कात रोजा है। ज़कात के मानी है पाकीज़गी। हम जब माल में से ज़कात देते हैं तो हमारा माल पाकीज़ा हो जाता है, और मेडिकली ये चीज साबित शुदा है कि अगर हम रोजा रखते हैं तो उससे हमारे जिस्म में सफाई होती है। और ये चीज देखें इस हदीस में बयान की गई कि रोजा जिस्म की पाकीज़गी है, जिस्म की ज़कात है। फिर ये नमाज, रोजा, सदका ये इंसान के लिए फितनों से बचाव का जरिया है। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान के लिए उसके अहल अयाल में, उसके माल में और उसके पड़ोस में फितना और आजमाइश है। यानी ये चीजें उसके लिए किसी न किसी शक्ल में फितना और आजमाइश साबित होती हैं, और इन फितनों से बचाव का जरिया नमाज, रोजा और सदका है। और एक हदीस हमें तवील हदीस मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन फरमाया, फिर आमीन और फिर आमीन। आपके सामने हदीस आप पढ़ सकते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आज हमने आपसे एक ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी। तो आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए थे, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान अल मुबारक का महीना पाए फिर भी उसकी बख्शिश न हो। मैंने कहा आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो आपकी खिदमत में दुरूद शरीफ न भेजे। मैंने कहा आमीन। और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाक हो, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए लेकिन वो इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल न हो। मैंने कहा आमीन। तो देखें इसमें भी रमजान की कितनी बड़ी फजीलत बयान की गई है। अब रोजों के अजर के बारे में हम पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे और रमजान के रोजे रखे तो अल्लाह की जिम्मा है कि उसको जन्नत में दाखिल कर दे। और रमजान तमाम गुज़श्ता गुनाहों की बख्शिश का जमाना है। हदीस मुबारका में है कि जिस शख्स ने रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतसाब के साथ तो इसके वो सब गुनाह माफ कर दिए जाएंगे जो उससे पहले सरजद हुए होंगे। और जिस शख्स ने रमजान में क़याम किया यानी रातों को खड़े होकर इबादत की ईमान और एहतसाब के साथ तो माफ कर दिए जाएंगे इसके वो कसूर जो उसने पहले किए होंगे। और जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और एहतसाब के साथ तो माफ कर दिए जाएंगे इसके वो सब गुनाह जो उसने पहले किए होंगे। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही गुफ़िर लहू। तो तमाम गुज़श्ता गुनाहों की बख्शिश का ज़माना है रमज़ान।
और रोजे के अजर की कोई हद नहीं है। देखें, एक हदीस मुबारका में है, आप देख रहे हैं, फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए कई गुना बढ़ाया जाता है, यहां तक कि एक नेकी 10 गुना तक, और 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाई जाती है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे का मामला इससे जुदा है, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। रोजादार अपनी शहवात नफ्स को और अपने खाने पीने को मेरे लिए छोड़ता है तो रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त जब वो रोजे के अजर को देखेगा। और रोजादार के मुंह की पसंद अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है, और रोजे ढाल हैं। बस जब कोई शख्स तुम में से रोजे में हो तो उसे चाहिए कि ना बदकलामी करे, ना दंगा फसाद करे, और अगर कोई शख्स उससे गाली गलौज करे, लड़े, तो वो कह दे कि मैं रोजे में हूं, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। तो देखिए, यहां हम अजर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक नेकी उसका यूं भी 10 गुना अजर है, जैसा कि सूरह अनाम की आयत है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो अल्लाह के हुज़ूर नेकी लेकर आएगा उसके लिए कम से कम 10 गुना अजर है, और बदी के लिए उतना ही बदला है जितना उसने बदी की होगी, उसमें कोई ज्यादती नहीं है। और 700 गुना तक बढ़ाई जाती है, जैसा कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने के अजर का जिक्र है कुरान में, कि उसकी मिसाल एक ऐसे दाने की है जिससे 7 बालें निकलें और एक बाल में 100 दाना हो, तो 700 गुना। लेकिन रोजे का अजर अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया, कि अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी सजा दूंगा। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि रोजे में सिर्फ अल्लाह पर ईमान का खूबसूरत सबूत है कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इसीलिए हम कुछ खाते पीते नहीं है, वरना हमें कौन देख सकता है अगर हम कहीं कुछ छुप के खा पी लें, या जिन कामों से हमें रोका गया है वो कर लें। तो ये चूंकि अल्लाह के लिए है और अल्लाह ही इसका शाहिद है, इसीलिए अल्लाह ने इसकी जजा को भी पोशीदा रखा है, और इससे जाहिर होता है कि इसकी जजा बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। चूंकि हमें नफली रोजों के जजा का हमें जिक्र मिलता है, हदीस आपके सामने है, फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतने फासले तक दूर कर देता है जितना फासला एक कौवा अपने पैदा होने के बाद से बूढ़ा होकर मरने की उम्र तक उड़कर तय करता है। इतने जहन्नम से इतना ज्यादा फासला। यह अगर नफली रोजे का सवाब है तो जो फर्ज रोजा है उसका कितना बड़ा अजर होगा। नफली रोजे ही के जिक्र में फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नम की आग से 70 साल के फासले तक दूर कर देता है जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखता है। और एक और हदीस में फरमाया गया कि अल्लाह ताला उस शख्स और दोज़ख के दरमियान इतनी वसी खंदक हायल कर देता है जितनी आसमान और जमीन की दूरी है। तो साबित हुआ कि रोजा जहन्नम से दूरी का बायस है और इसका गैर मामूली अजर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको पोशीदा रखा है। और मिसाल दी कि 10 गुना 700 गुना, इसका मतलब है कि उससे भी बहुत ज्यादा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि रोजादार को 2 खुशियां हासिल होती हैं, एक उस वक्त जब वो अफ्तार करता है तो खुशी महसूस करता है, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोजे का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। और एक हदीस मुबारका में हमें यह जिक्र मिलता है कि रोजा और कुरान बंदे की शफाअत करेंगे। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोजा और कुरान बंदे की शफाअत करते हैं। रोजा कहता है, मेरे रब, मैंने इसको दिन भर खाने पीने और शहवात से रोके रखा तो मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा। और कुरान कहता है कि रब, मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा तो इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। बस दोनों की सिफारिश अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। और इसके बाद हम जन्नत के एक दरवाजे का जिक्र पढ़ते हैं जो रोजादारों के लिए मखसूस है। हदीस मुबारका में आया है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजे को रयान कहते हैं, और इस दरवाजे से सिर्फ रोजा रखने वाले ही दाखिल होंगे। एक हदीस में हमें एक सहाबी उनका जिक्र मिलता है कि वो जिहाद में शहीद हो गए, और दूसरे एक और सहाबी थे, उनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ। फिर हजरत तलहा ने एक ख्वाब देखा जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, वो उन शहीद से भी पहले जन्नत में गए। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनका बाद में इंतकाल हुआ उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज्यादा हो गई, एक रमजान के पूरे रोजे भी उनके ज्यादा हुए, और 6000 और इतनी रकअतें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गई। तो इसीलिए जो मोमिन की लंबी उम्र है वो उसके लिए खैर होती है। इंसान को मौत नहीं मांगनी चाहिए, क्या पता उसकी अगर वो नेक अमाल कर रहा हो तो वो उन अमाल की वजह से देखें कितना आगे बढ़ जाए, और क्या पता अगर बुरे अमाल कर रहा हो तो अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए, रमजान के रोजों की वजह से एक साहिब जो है उनका अजर शहीद से भी बढ़ गया, तो कितना बड़ा अजर होगा रमजान के रोजों का। अब हम अपनी नशिस्त के चौथे हिस्से में ये जानेंगे कि हमें रमजान में रोजों में किन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اگر کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی اس عبادت سے رات کی نیند سے محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ دیکھیے، روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے اور بیہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو فحش باتیں نہیں کرنی، جہالت کی باتیں نہیں کرنی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو بس یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے۔ اب ہم اپنی نشست کے 5ویں حصے میں کچھ ایسے اعمال کے بارے میں پڑھیں گے جن کا بہت بڑا اجر ہے رمضان میں۔ اس میں ایک روزہ افطار کرانے والے کا اجر ہے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر کے دے، کسی مجاہد کے لیے، تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو یا مجاہد کو جہاد کرنے کا ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، یعنی روزہ افطار کرانے کا بہت بڑا اجر ہے، اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا ہے، لیکن اس سے روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کے بارے میں دیکھیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ عموماً رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ سخاوت ماہ رمضان میں مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں آپ سے ملاقات کے لیے مہینے کے اختتام تک آیا کرتے اور آپ ان کو قرآن مجید سنایا کرتے۔ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی تو اس وقت نیکیوں میں آپ کی سخاوت آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ تو دیکھیں کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں بڑھ جایا کرتی تھی۔ ثابت ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنا رمضان میں افضل ہے، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی ہے۔ اور رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر بھی حج کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت کو کہا کہ ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا خاوند اور میرا بیٹا حج پر گئے ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس ہے جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلو جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے، حج کے برابر اجر ہے اس حدیث مبارکہ کی روح سے۔ اور سورہ قدر تو آپ جانتے ہی ہوں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس مہینے میں رمضان میں شب قدر ہے کہ جس میں کی جانے والی کوئی بھی عبادت ایسے ہے گویا 1000 مہینوں تک کی گئی ہو۔ اور اسی رمضان المبارک میں اعتکاف کی عبادت ہے۔ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ اعتکاف کے زمانے میں گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے۔ اور آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی اور کسی زمانے میں نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، رات بھر جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ اجر کے بہت بڑے اجر کے وہ کام ہیں کہ جو ہمیں رمضان میں
ملتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، صدقہ و خیرات کرنا، سخاوت کرنا، لیلۃ القدر اور اعتکاف کرنا، یہ اجر کے وہ ذریعے ہیں کہ جو ہمیں رمضان میں ہی ملتے ہیں۔ اب ہم اپنے اس کلاس کے آخری حصے میں رمضان اور روزوں کے متعلق جو کچھ اہم مسائل اور احکامات ہیں ان کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے، فرمایا گیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو گویا اس چیز کی اجازت دی گئی رمضان کی راتوں میں، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ یعنی عام رمضان کی راتوں میں تو یہ حلال اور جائز ہے، لیکن اعتکاف کی صورت میں ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں روزے کی حالت میں بیوی سے میل جول، میاں بیوی کے میل جول کے حدود کے بارے میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیوی سے اختلاط کیا کرتے تھے، یقبل و یباشر وہو صائم، اور وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ کر اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ یعنی روزے میں جنسی عمل کے سوا باقی ہر طرح کا میل جول اور اختلاط جائز ہے، لیکن اس میں یہ بھی منشن کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے، تو ایسا اس لمٹ تک جائز ہے جس میں شہوانی جذبات پیدا نہ ہوں جو کہ روزے کو خراب کر دیں۔ پھر یہ مسئلہ کہ حالت جنابت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں بعض اوقات فجر ایسی حالت میں آ جاتی تھی کہ آپ حالت جنابت میں ہوتے تھے، اور وہ جنابت ایسی نہیں ہوتی تھی جو خواب کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر آپ غسل فرما لیتے تھے اور اس وقت آپ روزے سے ہوتے تھے۔ یعنی حالت جنابت میں روزہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ سحری کے بارے میں کچھ حدیث دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، تو سحری کھانی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو ایک مبارک ناشتہ قرار دیا۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک ناشتے کے لیے، الغداء المبارک، تو سحری کو برکت والا ناشتہ اللہ کے نبی نے قرار دیا۔ پھر سحری کے وقت کے حوالے سے، سحری کے وقت میں گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور اس وقت برتن ابھی اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے جب تک کہ وہ اپنی حاجت اس سے پوری نہ کر لے۔ یعنی یہ کوئی ایسا سخت قانون نہیں ہے کہ بس ایک سیکنڈ بھی آپ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر کچھ کھا رہے ہیں تو اس کو جلدی جلدی کھا کے اپنی حاجت پوری کر لیں۔ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ خاص الفاظ ہمیں حدیث میں نہیں ملتے، لیکن عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اور اگر ایسا نہیں کریں گے، یہ فیصلہ نہیں کیا فجر سے پہلے کہ روزہ رکھنا ہے، تو پھر روزے اور فاقے میں کوئی فرق نہ ہوا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دل میں یہ ارادہ اور یہ نیت اور یہ عزم رکھے کہ میں آج اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور اگر کوئی بھولے سے کچھ کھا پی لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار بھولے سے کھا لے یا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا پلا دیا۔ یہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ افطار کے حوالے سے دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ پسند وہ ہیں جو افطاری میں
जो अफ्तार में जल्दी करने वाले हैं, यानी अफ्तार में ताखीर नहीं करनी चाहिए। एक और हदीस मुबारका में है कि लोग हमेशा भलाई के साथ रहेंगे जब तक रोजा जल्द अफ्तार करते रहेंगे, और अफ्तार में ताखीर करना यहूद और नसारा की रविश है। एक हदीस मुबारका में है, आपके सामने है, कि ये दीन नुमाया और गालिब रहेगा जब तक कि लोग अफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा अफ्तार करने में ताखीर करते हैं, तो अफ्तार में ताखीर नहीं करनी चाहिए। अफ्तार के लिए अफजल चीजें क्या हैं, देखें हदीस आपके सामने है। फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अफ्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर से अफ्तार करे क्योंकि इसमें बरकत है, और अगर खजूर ना पाए तो उसे चाहिए कि पानी से अफ्तार करे क्योंकि वो पाक है। और एक और हदीस में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायदा ये था कि आप मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले चंद ताज़ा खजूरों से रोजा खोलते, अगर ताज़ा खजूरें न मिलती तो छुआरों से इफ्तार करते, और अगर छुआरे भी ना मिलते तो चंद घूंट पानी के नौश फरमाते। तो ये अफ्तारी की सुन्नत के बारे में दो अहादीस थी। और अफ्तारी के वक्त की मसनून दुआएं आई हैं, दो दुआएं हैं यहाँ पे हदीस में जिनका जिक्र है कि आप फरमाते हैं कि तशनगी दूर हो गई और रगें तर हो गई और अजर साबित हो गया अगर अल्लाह चाहे। और ये भी है जो हम लोग हमारे यहाँ आमतौर पर मांगी जाती है कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोजा अफ्तार करते तो फरमाते थे कि ऐ अल्लाह तेरे ही लिए मैंने रोजा रखा और तेरे ही रिज़्क़ पर मैंने अफ्तार किया। ये आयत हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम देखें इसमें हम इसके मसाइल पर बात करेंगे कि जो कोई मरीज हो या सफर पर हो, वमन खान मरीजन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद को पूरा करे। तो मरीजों के लिए और सफर पर जाने वालों के लिए इसकी इजाजत है, इसकी छूट है। अगर सफर में हों तो चाहें तो रोजा रख लें, चाहें तो न रखें, दोनों के लिए कोई मलामत नहीं है। मुश्किल सफर हो तो न रखना चाहिए और सफर आसान हो तो रखना चाहिए। इसी तरह जो हैज वाली औरतें हैं उन पर नमाजों की कज़ा नहीं है लेकिन रोजों की कज़ा लाजिम है। हदीस मुबारका में आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज साक़ित कर दी और उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त भी दे दी है। इसी तरह दूध पिलाने वाली और हामला औरत को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में दूसरे आम दिनों में वो ये रोज़े रखेंगे। हदीस मुबारका में हमें 3 चीज़ों का जिक्र मिलता है जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें रोज़ादार का रोज़ा नहीं तोड़ती। हिजामा यानी पचने लगवाना या लगाना, हिजामा करवाना, कै का आना, और ख्वाब में जनाबत का लाहक यानी इह्तिलाम हो जाना, इनसे रोजा नहीं टूटता। और ये भी ज़हन में रहे कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से मना फरमाया है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन कोई रोजा नहीं है। ये 2 हदीस मुबारका आपके सामने है। अब जिस शख्स ने बगैर उज़र और बीमारी के रमजान का एक रोजा भी छोड़ दिया तो वह वो सारी उम्र रोजा रखता रहे, वो इसकी तलाफी नहीं कर सकता। यानी अजर और मर्तबे के लिहाज से सारी उम्र के रोजे भी उस एक रोजे की तलाफी नहीं कर सकते। और एक हदीस मुबारका में हमें इस फर्ज रोजे के कुफ़ारे का जिक्र मिलता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्होंने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को हुक्म फरमाया जिसने रमजान में रोजा तोड़ लिया था कि उसे चाहिए कि वो एक गुलाम आजाद करे या 2 महीने के मुसलसल रोजे रखे, यानी बगैर किसी वक्फे के, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, यानी 2 वक्त का खाना पेट भर कर खिलाए, और ऐसा खाना जो आदमी खुद खाता है। तो आज की नशिस्त में हमने रोजों की फर्जियत के बारे में पढ़ा, रमजान अल मुबारक और रोजों की फजीलत के बारे में जाना, रोजों के अजर के बारे में जाना, रोजों के इल्तिजाम और उनके एहतराम के बारे में जाना, और कुछ ऐसे बड़े अजर वाले कामों के बारे में जो रमजान अल मुबारक में करने चाहिए, और रोजों के चंद अहम मसाइल के बारे में। अल्लाह ताला हमें अपनी फरमाबरदारी की तौफीक दे, अपनी हुदूद का एहतराम करने की तौफीक दे, हमारे रोजों को कबूल फरमाए और हमें जहन्नम से निजात दे। आमीन।